पूर्णिमा के दिन आने वाले प्रसिद्ध हिंदू त्योहारों में से एक है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा सभी 16 कलाओं के साथ पृथ्वी के नजदीक होता है। भगवान विष्णु के अवतारों में से केवल भगवान श्री कृष्ण ही हैं जिनमें 16 कलाओं का समावेश है, जबकि भगवान राम का जन्म केवल 12 कलाओं के साथ हुआ था। 28 अक्टूबर 2023 की शाम को सूतक होने के कारण पूर्णिमा से जुड़े सभी शुभ कार्यों के लिए 27 अक्टूबर 2023 का दिन अधिक उत्तम रहेगा। शरद पूर्णिमा के दिन वाली खीर 28 अक्टूबर 2023 प्रातः सुबह के 4:17 से सुबह के 4:42 तक चंद्रमा की रोशनी में रखें। आश्विन पूर्णिमा 2023 तिथि 28 अक्टूबर सुबह के 4:17 29 अक्टूबर रात के 1:53। शरद पूर्णिमा 2023 खीर रखने का समय। आप शरद पूर्णिमा की खीर चतुर्दशी की रात यानी 27 अक्टूबर शुक्रवार की रात बना लें। फिर 28 अक्टूबर को जब शरद पूर्णिमा की तिथि प्रातः 4:17 बजे से शुरू हो तो उस समय उस खीर को चंद्रमा की रोशनी में रख दें। उस दिन चंद्रास्त प्रातः 5:42 पर होगा। ये समय नई दिल्ली का है। चंद्रास्त के बाद उस खीर को खा सकते हैं। 28 अक्टूबर के प्रातः पूर्णिमा तिथि में चंद्रमा की औषधियुक्त रोशनी प्राप्त हो जाएगी। ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन भगवान कृष्ण ने दिव्य प्रेम और नृत्य के संगम महारास को स्वयं वृंदावन में रचा था। इसलिए ब्रिज क्षेत्र में शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की किरणों में उपचार करने की शक्ति विद्यमान होती है, जिसे अमृत वर्षा की तरह भी देखा जा सकता है। परंपरागत रूप से शरद पूर्णिमा के दिन गाय के दूध की खीर या अन्य मीठे व्यंजन सारी रात चंद्रमा की खुली चांदनी के नीचे लटका कर रखते हैं, जिससे कि उन व्यंजनों में भी अमृतत्व की शक्ति प्रवेश कर जाए। गुजरात राज्य में शरद पूर्णिमा को शरद पूनम भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का बहुत महत्व माना जाता है। जो व्यक्ति पूर्णिमासी उपवास का संकल्प लेते हैं, वे शरद पूर्णिमा के दिन से ही उपवास प्रारंभ करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसी रात के बाद से मौसम बदलने लगता है और सर्दियां शुरू हो जाती हैं, तथा मंदिरों में पूजा अर्चना एवं खुलने बंद होने का समय परिवर्तित हो जाता है। शरद पूर्णिमा व्रत हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा और व्रत किया जाता है। इस वर्ष शरद पूर्णिमा की शुरुआत 28 अक्टूबर से हो रही है। इस दिन दीपावली की तरह ही मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस पूजा और व्रत को करने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा साधक पर बना रहता है। आश्विन महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन की पूजा को कई स्थानों पर कोजागर पूजा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन स्त्रियां अपनी संतान की खुशहाली के लिए व्रत करती हैं। इसलिए इसकी कथा भी संतान प्राप्ति और उसकी रक्षा से जुड़ी हुई है। व्रत के दिन इस कथा का पाठ करना जरूरी माना जाता है। ऐसे में आइए जाने क्या है शरद पूर्णिमा की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक साहूकार की 2 पुत्रियां थीं। दोनों ही पूर्णिमा का व्रत रखती थीं। बड़ी पुत्री व्रत पूरा करती थी, लेकिन छोटी पुत्री व्रत को बीच में ही अधूरा छोड़ देती थी, जिसके कारण छोटी पुत्री को संतान प्राप्ति में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। उसकी संतान जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी। जब छोटी पुत्री ने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि ऐसा तुम्हारे व्रत अधूरा छोड़ने के कारण हो रहा है। वहीं इसका उपाय पूछने पर उन्होंने बताया कि यदि तुम पूर्णिमा व्रत को पूरे विधि विधान के साथ करोगी तो निश्चित ही तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। पंडितों की सलाह पर उसने पूरे विधान के साथ पूर्णिमा का पूरा किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसके यहाँ बेटा हुआ। लेकिन कुछ समय बाद वह भी मर गया। इसके बाद उसने बच्चे की देह को एक पाटे पर लेटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर वह अपनी बड़ी बहन को बुलाकर लाई और उसे उसी पाटे पर बिठाने लगी। बड़ी बहन जब उस पर बैठने लगी जो उसका लहंगा बच्चे का छू गया और वह जीवित होकर रोने लगा। ये देखकर उनकी बड़ी बहन ने कहा कि तू मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता।
इस पर छोटी बहन ने उत्तर दिया कि यह बच्चा तो पहले से ही मृत था, बल्कि तेरे ही भाग्य से यह जीवित हो गया। इसके बाद दोनों बहनों ने सभी नगर वासियों को शरद पूर्णिमा व्रत की महिमा और विधि बताई। प्राचीन काल की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण नियमानुसार भगवान विष्णु का पूजन प्रतिदिन करता था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और इच्छा अनुसार वरदान देने का वचन दिया। ब्राह्मण ने माता लक्ष्मी का वास अपने घर में होने का वरदान मांगा। ब्राह्मण के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने कहा, यहाँ मंदिर में प्रतिदिन एक स्त्री आती है और वह यहाँ गोबर के उपलेथापति है। वही माता लक्ष्मी है, तुम उन्हें अपने घर में आमंत्रित करो। देवी लक्ष्मी के चरण तुम्हारे घर में पड़ने से तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अदृश्य हो गए। अब दूसरे दिन सुबह से ही ब्राह्मण देवी लक्ष्मी के इंतजार में मंदिर के सामने बैठ गया। जब उसने लक्ष्मी जी को गोबर के उपले थापते हुए देखा, तो उसने उन्हें अपने घर पधारने का आग्रह किया। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गईं कि यह बात ब्राह्मण को विष्णु जी ने ही कही है। तो उन्होंने ब्राह्मण को महालक्ष्मी व्रत करने की सलाह दी। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि तुम 16 दिनों तक महालक्ष्मी व्रत करो और व्रत के आखिरी दिन चंद्रमा का पूजन करके अर्घ्य देने से तुम्हारा व्रत पूर्ण हो जाएगा। ब्राह्मण ने भी महालक्ष्मी के कहे अनुसार व्रत किया और देवी लक्ष्मी ने भी उसकी मनोकामना पूर्ण की। उसी दिन से यह व्रत श्रद्धा से किया जाता है। एक बार महाभारत काल में हस्तिनापुर शहर में महालक्ष्मी व्रत के दिन महारानी गांधारी ने नगर की सारी स्त्रियों को पूजन के लिए आमंत्रित किया, परंतु उन्होंने कुंती को आमंत्रण नहीं दिया। गांधारी के सभी पुत्रों ने पूजन के लिए अपनी माता को मिट्टी लाकर दी और इसी मिट्टी से एक विशाल हाथी का निर्माण किया गया और उसे महल के बीच में स्थापित किया गया। नगर की सारी स्त्रियां जब पूजन के लिए जाने लगी, तो कुंती उदास हो गईं। जब कुंती के पुत्रों ने उनकी उदासी का कारण पूछा तो उसने सारी बात बताई। इस पर अर्जुन ने कहा, माता आप पूजन की तैयारी कीजिए, मैं आपके लिए हाथी लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर अर्जुन इंद्रदेव के पास गए और अपनी माता के पूजन के लिए ऐरावत को ले आए। इसके पश्चात कुंती ने सारे विधि विधान से पूजन किया। जब नगर की अन्य स्त्रियों को पता चला कि कुंती के यहाँ इंद्रदेव की सारी ऐरावत आया है, तो वे भी पूजन के लिए उमड़ पड़ी और सभी ने सविधि पूजन संपन्न किया।